जितना भी बातचीत जो भी डायलॉग आपके साथ हो रहे हैं वो मैं पेरेंट्स से जो बातचीत होती है, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स से जो बातचीत के बाद इनपुट आता है उसके आधार पर ही मैं आपके साथ डायलॉग करता हूँ। पेरेंट्स का मानना यह है कि बच्चे को हम शब्द रटा दें। तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट करूँ आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश करके पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा छोटे बच्चे के लिए। इसको मान के चलो कि ये इंग्लिश नहीं एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी साउंड को पहचानना। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं साउंड्स के बारे में, कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स जो होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं, 5 वॉवेल्स हैं बाकी। हिंदी में 52 हैं, इंग्लिश में 26 से हम कम्बिनेशन के द्वारा अलग अलग करके उसकी साउंड बनाते हैं। कितनी साउंड बन जाएंगी? 42 साउंड बनेगी। और मैं साउंड के बारे में काफ़ी जोर देता हूँ बच्चों को कि साउंड, और साउंड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साउंड अगर बच्चे को मालूम है तो बच्चा बहुत जल्दी बोलेगा और बहुत जल्दी पढ़ भी लेगा। और याद कराने के बजाय वोकैबुलरी को, शब्दों को कहाँ तक याद कराओगे? शब्द याद करने से अगर आप पूरी डिक्शनरी को याद करना चाहें तो नहीं करेंगे। हम हार्डली 100-150 वर्ड्स दिन पूरा अपना इस्तेमाल करते हैं बोलने में। वोकैबुलरी बढ़ती कैसे, शब्दकोश कैसे बढ़ता है? प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी रोज़मर्रा में, हम जितना ज़्यादा बोलेंगे पढ़ेंगे उसके हिसाब से। अब पढ़ने से मैं आपको बताऊं, बच्चों को प्रैक्टिस डालिए पढ़ने की, जोर से, अलाउडली बोल बोल के पढ़ें। आप बैठ जाइए साथ में, आधे घंटे कहिए पढ़िएगा। अब पढ़ने में बच्चे को कैसे कंबाइन करेगा, ब्लेंड कैसे रहेगा? लेटर्स की ब्लेंडिंग जो होती है, वर्ड्स की ब्लेंडिंग जो होती है, उसके कुछ नियम है, वो मैं बताता रहा हूँ। अब पहले क्या पढ़ाते हैं? ABCDEFG, ए फॉर एप्पल पढ़ा दिया, उससे साउंड का पता नहीं लगता। ए बोलते हैं, साउंड आती है आ। तो ये साउंड जो है, मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ कि साउंड को आप पढ़ना शुरू करो। अगर अब कैसे पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ए आ आ आ आर्म, एलिगेटर, आ, क्योंकि ए से एक ही साउंड जब बोलते हैं तो ए नहीं बोला जाता, आ की साउंड आती है। बी से बोलेंगे तो क्या हुआ? बा बा बा। बी का कहीं साउंड नहीं आती। क्या साउंड आती है? बा। जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो साउंड आएगी बा। तो बी फॉर कैसे आएगा? बी बा बा, बॉल बॉल बॉल, बा बा बॉल। इसमें मैंने स्टार्टिंग में सभी बच्चों को फोटोग्राफ दिए थे फोनिक्स के, कि किस तरीके की साउंड के लिए हमारा टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, जिससे कि हम सही प्रोनाउंसिएशन अपना कर सकें। तो वो रिपीट कर लीजिए, पुराना निकाल लीजिए, वीडियो निकाल लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे कि साउंड सही है। अब सी से क्या आता है? सी की साउंड तो सा की साउंड तो बाद में जाके बनती है, सी के साथ अटैच करके बनती है, या एस के साथ बॉबिल लगा के, या बॉबिल के अलावा वाई लगा के बनती है। मैं आज समझाऊंगा आपको किस तरह से साउंड बनती है। परंतु सी में साउंड क्या आती है? सी में साउंड आती है का। तो सी कैट, सी के कार, सी से का की साउंड है। बी बा बैग, ए आर्म, ए एप्पल। तो इस तरीके से अगर आप सिखाएंगे और बच्चे को बोलना सिखाइए, ए आ बी बा 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 बा। तो इस तरह के अगर साउंड निकालेंगे और लाउडली पढ़वाइए। जो वर्ड्स दिए गए हैं किताब में, जो वर्ड्स हम पढ़ा रहे हैं कम्बिनेशन के द्वारा, तो उनको लाउडली पढ़वाइए। आज जैसे मैं एस का आज लेता हूँ, लेटर एस। तो लेटर एस में क्या, किस तरीके से एस हम बोलते हैं? तो एस में नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है कि एस का मतलब सा, एस सा नहीं, एस में सा नहीं है। सा की एस की आवाज़ कब आएगी? जब एस के साथ ए ई आई ओ यू
ये तो 5 वॉवेल हो गए। और या फिर वाई, वाई को भी आपने देखा होगा, कई बार कहा जाता है कि वाई भी हाफ वॉवेल है कहीं पर, क्योंकि साउंड देता है। तो अगर एस के साथ, ये मैं आपको साउंड का बता रहा हूँ, साउंड किस तरीके से बनती है, ए ई आई ओ यू वाई, तो क्या क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी सा, तब साउंड सा की। अदरवाइज क्या साउंड निकलेगी, साउंड निकलेगी एस। ये सा नहीं होगी, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको लिख के बताऊं, थोड़ा सा देखिएगा, ये सिखाई बच्चों को, सीख जाएंगे, बच्चों को रटाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, स्नान, स्नान, स्टेशन। अब मैं स्टेशन लिखता हूँ, स्टेशन कैसे लिखेंगे, स्टेशन। देखिए मैंने स्टेशन ऐसे लिखा है, मैंने स्टेशन ऐसे नहीं लिखा है, स्टेशन नहीं, स्टेशन हो जाएगा। अगर मैं सा बना के लिखूंगा तो क्या आएगा, स्टेशन, स्टेशन आएगा। सा बना के लिखूंगा तो स्नान की जगह क्या आएगा, स्नान। ये आप प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों को बिल्कुल भी। अब देखिए, अगर सा की आवाज़ आती तो क्या बनता, मैं हिंदी से ही सिखा रहा हूँ, क्या बनता, स्नान, स्नान। तो स्नान तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो हम आवाज़ कैसे निकलेगी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखो। ये क्या लिखा मैंने, इस नान, इस नान। साउंड में क्लियरेंस फर्क, डिफरेंस फर्क आ रहा है। हिंदी में लिखा स्नान, परंतु यहाँ एस की आवाज़ का मतलब सा नहीं होता है, एस की आवाज़ का मतलब सा, सा, सा। कब निकलेगी, जब उसके साथ वॉवेल होंगे या वाई होगा। मैं अभी एग्जाम्पल देके बताऊंगा। अदरवाइज क्या आवाज़ निकलेगी, यस, यस, इसकी आवाज़ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये क्या बन गया, स्नान, स्नान बन गया, स्टेशन बन गया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ वॉवेल के साथ कैसे आवाज़ चेंज होती है और कंसोनेंट के साथ कैसे आवाज़ चेंज होती है। अब मैंने कुछ वॉवेल लिखे हैं, ए ई आई ओ, सेट, इसमें क्लियर सा बन रहा है। एस ए टी क्या बनेगा, एस ए टी, सेट, सा की साउंड आ रही है। सी, सा की साउंड आ रही है, सी, सी। एस आई, सिल्वर, सी, इसमें सा की साउंड आ रही है। ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को भी इसी तरीके से बुक सामने रख के, नोटबुक रख के पढ़ाइएगा, लिखवाइए उनसे कि बोलें। तो साउंड क्या आएगी, सिल्वर। अब यहाँ देखिए ओ आ गया, तो ओ आ गया तो क्या है, सन। और एस यू एन, यू आया प्रोनाउंसिएशन में, इसको भी क्या बोलेंगे, सन। तो हमने क्या देखा, जहाँ पर वॉवेल आ रहे हैं एकदम एस के बाद में, तो वहाँ साउंड सा की आ रही है। अब मैं वाई का देखिए, सिंपैथी एस वाई है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पूरा सा बन रहा है, सिंपैथी, सिंपैथी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं वॉवेल की जगह, अब मैं वॉवेल्स नहीं लेता, अब मैं ले रहा हूँ दूसरे वर्ड्स ले रहा हूँ। अब सपोज कीजिए एस के साथ मैंने लिया सी, एस सी आर ई ई एन, तो यहाँ सा तो नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखना, यहाँ वही एस ई एस की वाली आवाज़ आ रही है, ई, स्क्रीन, स्क्रीन, स्क्रीन। देखिए साउंड देखिए, स्नैक्स, स्नैक्स सुबह आप खाते हैं ना चाय के साथ या शाम को खाते हैं, स्नैक्स, एस एन ए, तो क्या बोलेंगे, स्नैक्स। बहुत आसान हो जाएगी। अंग्रेजी को अगर अंग्रेजी बोलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोलेंगे तो बच्चे को कठिनाई लगेगी, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ये तो लैंग्वेज है, साउंड है, लैंग्वेज और साउंड आ गई तो
बोलना और पढ़ना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। स्नैक्स, ये क्या है? रोज़मर्रा बोलते हैं स्पून। कैसे? इसमें भी एस की एस ई एस वाली आवाज़ आ रही है, ई एस की आवाज़ है। इस स्पून, स्पून। स्क्रल, एस क्यू एस, इसमें भी याद आ रहा है। स्क्रल, गिलहरी, स्क्रल। तो ये एस के साथ में वॉवेल के अलावा कंसोनेंट आएंगे तो हम एस को क्या हो जाता है, ई एस हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं होगा। अब मैं और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज एस के साथ में एस एच, एस एच आ जाएगा। एस के साथ में एच, एस एच, एस एच आ जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? आप हिंदी में देखते हैं, ये बन गया ये शह, शह, शह। एग्जाम्पल, शैल। क्या बोलेंगे? यहां पर ना तो ई एस है और ना एस है, शैल। शू, एस एच ओ ई, क्या हो जाएगा? शू। तो ध्यान रखिए, एस के साथ जब एस आएगा तो क्या बन जाएगा? हिंदी में लिखता हूं मैं, ये तो हो गया स, ये शरीफा, शरीफ। और एक और होता है, क्या होता है? श्रम, श्रम, श्रम। श्री बोलते हैं नाम के आगे, श्री, श्री फला फला फला, या श्रीनगर। तो श्रीनगर कैसे लिखेंगे? जब एस के साथ डायरेक्टली आर आ जाए, जब एस के साथ डायरेक्टली आर आ जाए। अब देखिए डिफरेंस देख लेना। सीनियर, सीनियर में आर बाद में आता है, पहले ई आ जाता है, इसलिए पूरा एस बनता है। परंतु जब मैं एस आर लिख रहा हूं तो ये बन गया, मैंने बताया श्री, श्रा बन गया। तो श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर हो गया ये, एस एच आर, श्री। तो आपने 4 तरह का देखा। जहां साउंड वॉवेल के संग लगाए तो सा की आ रही है, स। कंसोनेंट है तो ई एस, एस एच, श, श, शू, शू। और अगर एस आर, श्रमिक, श्रीनगर। तो ये ज़्यादा शब्द, हमें कोई वर्ड्स तो रटने ही नहीं है, हमें साउंड पहचाननी है। अब मान लीजिए वर्ड कोई भी आता है, आपके सामने वर्ड आया, आपने अकॉर्डिंगली साउंड निकाल दी। आप अर्थ की तरफ बिल्कुल मत देखो, अभी पढ़ते चले जाओ। और मैं तो पेरेंट्स के साथ भी कहूँगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप कोई भी अखबार, पुरानी किताब उतारें, पढ़ते चले जाएं थोड़ा जोर जोर से। देखिए कितना ईजी लगेगा आपको। और जब साउंड क्लियर निकलना शुरू हो जाएगा तो बोलना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा तो पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। फिर उस साउंड के हिसाब से, और फिर आप इंग्लिश को, एक झिझक जो होती है निकल जाएगी। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को रोज़मर्रा में यूज करते चले जाएंगे तो मीनिंग भी आपको पता लग जाएंगे। अब आप डिक्शनरी लेके बैठे, रोज़ाना 5 वर्ड्स, पहले हमको जब पढ़ते थे रोज़ाना 5 वर्ड्स याद करिए। पहले जो 5 याद होते थे तो जो एक हफ्ते पुराने 5 भूल जाते थे। तो याद करने का बहुत ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, साउंड के लिए पढ़ें। जैसे मैंने आज एस की साउंड पढ़ाई है, मैंने और भी साउंड आपको पढ़ाई है कॉम्बिनेशन की, उनको आप पुराना देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए। आगे भी मैं रिपीट करता रहूँगा इन साउंड्स के बारे में। तो इस साउंड्स के ऊपर विशेष ध्यान रखें। और जैसे मैंने बताया भी है कि लाउडली, अलाउडली किताब से बच्चे को पढ़ाते रहें। ये क्या बना फिर? स्नेक, शेक, स्नेक, सांप। तो जैसे सांप बोलता है स्नेक, आवाज निकलेगी ई एस, ई एस। और बाकी वॉवल के संग आएंगे तो क्लियर।
और जब एस एच होगा तो क्या निकलेगा, ये आवाज निकलेगी श। और जब एस आर होगा तो श। ये इतना आज है एस के बारे में बताया। इसी तरीके से आगे भी मैं आपको साउंड्स है, तो ये जॉली साउंड्स करके भी बोला जाता है अक्सर, तो इन साउंड्स को पहचानिए, पढ़िएगा और आगे जो बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।